क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट देखना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट है 2x² 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए हमारे पास हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इंट्रोड्यूस कर दिया। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था क्या? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। डी का मतलब था, जो डी की वैल्यू थी वो b² माइनस 4ac था। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला था, इसे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला बोल रहे हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला। इस फार्मूले का यूज करके हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। इसके लिए इस फार्मूले में हमें a b c दिख रहा है, तो जो गिवन इक्वेशन है उसमें से हम पहले a b c निकाल लेंगे। तो गिवन इक्वेशन में जो a की वैल्यू होगी, गिवन इक्वेशन में a क्या होता है, तो x² का जो कोफिशिएंट होता है, मींस x² के पहले पीछे जो नंबर लिखा होता है वही a होता है। तो x² के पीछे में 2 लिखा है, तो ये a की वैल्यू 2। b की वैल्यू क्या होगा? हाँ, तो x के पीछे में जो नंबर होता है, यानी x का जो कोफिशिएंट होता है, यहाँ पे क्या है? 7 नहीं, -7। हम साइन के साथ लेंगे, यही गलती होती है, इसका बिल्कुल ध्यान रखना। यहाँ b की वैल्यू -7 है। c की वैल्यू जो कांस्टेंट है, x² x के अलावा जो बच गया वो होता है c। तो यहाँ c की वैल्यू 3। ABC हमारे पास आ गया। इसके बाद अब हम चेक करते हैं कि जो इक्वेशन दिया हुआ है वो सॉल्व होगा कि नहीं होगा। इसके लिए हम पहले d की वैल्यू निकाल लेते हैं। d की वैल्यू है क्या? ये होता है b² माइनस 4ac। b की वैल्यू है -7 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 2, c की वैल्यू है 3। -7 का स्क्वायर मीन्स -7 इंटू 7, -7 इंटू -7, तो माइनस 2 बार मल्टीप्लिकेशन में है तो प्लस हो जाएगा, और 7 इंटू 7 49 हो जाएगा। यानी यहाँ -7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, और 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24। 49 माइनस 24 25 आ गया। D 25 आ गया। तो हमने 3 केस देखा था कि D पॉजिटिव हो, D 0 हो, और D लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव हो। तो ये वाला केस कौन सा है? D की वैल्यू, हाँ, D की वैल्यू 25 है, इसका मतलब D पॉजिटिव है। तो जब पॉजिटिव वाला केस होता है, जब D पॉजिटिव होता है, तो उस केस में 2 रूट्स हमें मिल जाएगा। हमने ये भी समझाया था कि जो जितना मैक्सिमम पावर होता है उतना ही हमें रूट्स या उतने ही 0 या उतनी ही x की वैल्यू हमें मिलेगा। तो यहाँ पे 2 हमें x की वैल्यू मिलेगा, और वो x की वैल्यू होगा क्या? तो हम फॉर्मूले में x की वैल्यू हम निकालते हैं फॉर्मूले का यूज करके। ये क्या है? -b, माइनस लगाते हैं, और b की वैल्यू क्या है?
b की वैल्यू है -7, माइनस पहले से था तो हमने माइनस लिख दिया। उसके बाद जो b की वैल्यू है, चाहे वो प्लस में होगा तो प्लस में लिखेंगे, माइनस में होगा तो माइनस में लिखेंगे। यहाँ माइनस में है b की वैल्यू, वो भी -7 है तो -7 लिख दिया। माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी की वैल्यू हमने निकाला है ना 25, और डिवाइडेड बाई 2a, a 2 आया था। अब ये जो हमारे पास x की जो वैल्यू है इसे सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस प्लस 7 हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, और 7 और अंडर रूट 5 25 5 होता है, और 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। तो एक बार प्लस लेंगे तो x की एक वैल्यू मिल जाएगा, एक बार माइनस लेंगे तो x मिल जाएगा। तो x इक्वल टू 7, एक बार प्लस ले लेते हैं, 7 प्लस 5 डिवाइड बाई 4, और दूसरी वैल्यू हो जाएगा डिवाइड बाई 4, दूसरी वैल्यू हो जाएगा 7, और एक बार हम माइनस ले लेते हैं, -5 डिवाइड बाई 4, यानी 7 प्लस 5 12 डिवाइड बाई 4, और 7 माइनस 5 2 डिवाइड बाई 4, यानी x की वैल्यू ये 4 से 12 3 टाइम्स में कट जाएगा, तो x की वैल्यू 3 आ गया, और ये 2 से 4 2 टाइम्स में कट जाएगा, तो x की वैल्यू 1 डिवाइड बाई 2 आ गया। तो ये दो हमें x की वैल्यू मिला। एक को हम अल्फा भी बोल सकते हैं, जनरली बोलते हैं, पहले वाले x को अल्फा बोल देते हैं, दूसरे वाले x को हम बीटा बोल देते हैं। यहाँ लास्ट वाला लाइन नहीं लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, हमें x की वैल्यू निकालना था, हमने x की वैल्यू निकाल दिया।